जब पूरी कक्षा को दूसरी दुनिया में बुलाया गया तो एक आदमी चुपके से छिप गया। जब तक बुलाने का मंत्र पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ था, वह छत पर भागने में कामयाब रहा। हालांकि बुलाने के जादू ने उसे नहीं छोड़ा। जब तक वह दूसरी दुनिया में पहुंचा, उसके सहपाठियों ने पहले ही अपने कौशल और पेशे चुन लिए थे। एकमात्र पेशा किसान था और एकमात्र युद्ध तकनीक जो बची थी वह पूरी तरह से बेकार स्टाफ स्ट्राइक थी। सबसे हास्यास्पद तो वे साधारण कौशल थे जो उसे प्राप्त हुए, स्वास्थ्य और चलना। नायक तबाह हो गया था। उसने देवता से विनती की कि उसे कुछ व्यावहारिक कौशल प्रदान करे, कुछ भी जो उसे इस दूसरी दुनिया में जीवित रहने में मदद करेगा। लेकिन देवता कुछ ज्यादा नहीं कर सके। उन्होंने केवल उसे शेष सभी कौशल देने की पेशकश की। नायक के जवाब देने से पहले ही देवता ने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था। शुरू में नायक पूरी तरह से निराश महसूस करता था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ये भयानक कौशल उसे जीवित रहने में कैसे मदद करेंगे। लेकिन जब उसने अपना ग्रामीण स्टार्टर किट खोला तो वह तुरंत दंग रह गया। एक ऐसा पेशा होने के बावजूद जिसे एक कुत्ता भी खारिज कर देगा। इसमें एक स्टोरेज बैग था जिसमें असीमित जगह थी, जिसमें पूरे इतिहास में ग्रामीणों द्वारा छोड़े गए पौराणिक उपकरण थे। नायक, जो अपने पास क्या है से अनजान था, उसने दस्ताने और कपड़े पहन लिए और शिकायत करना जारी रखा कि देवता ने वास्तव में उसे बेकार कौशल के अलावा कुछ नहीं दिया था। जबकि अन्य व्यक्तियों के पास 50 का आधार क्षमता स्कोर था। उनके पास से लुढ़कने से निर्धारित होते थे। 2 पासों से अधिकतम संभव संयोजन केवल 12 था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि जब पासे गिरे तो उन्होंने 2 ms दिखाए। इसका क्या मतलब है? यह समझे बिना नायक ने सावधानी पूर्वक अपने सभी अंक भाग्य को आवंटित कर दिए। जब उसका स्टेटस पैनल दिखाई दिया तभी उसे अंततः समझ में आया कि M का मतलब अधिकतम है। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने सब कुछ आक्रमण या बचाव के लिए आवंटित नहीं किया। इसके अतिरिक्त नायक ने पाया कि उसके पैनल में बाहरी व्यक्ति और राक्षस दांस्ता नामक क्षमताएं शामिल हैं। उसने इनके बारे में और अधिक जानकारी नहीं ली क्योंकि उसकी तत्काल चिंताएं भोजन और आश्रय थी। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, नायक ने महसूस किया कि दृश्यता खराब थी, जिससे जादुई प्राणियों द्वारा घात लगाना आसान हो गया था। अपने उपहारित कौशल में शामिल कॉन्टैक्ट लेंस को याद करते हुए उसने उन्हें आजमाने का फैसला किया। शुरुआत में उसे उम्मीद थी कि उसकी दृष्टि में थोड़ा सुधार होगा। वह तब चौंक गया जब उसकी दृष्टि तुरंत अधिकतम स्तर पर पहुंच गई और उसमें पहचान करने का कार्य भी शामिल हो गया। इस पहचान कौशल का उपयोग करके नायक ने आसानी से प्रचुर मात्रा में भोजन और जड़ी बूटियां एकत्र की। सोने की व्यवस्था और भी सरल थी। ग्रामीण बच्चे ने न केवल एक जादुई तंबू और दीपक बल्कि खाना पकाने के बर्तन और झटकेदार भोजन भी शामिल किया। आग के लिए उसने तापमान कौशल का उपयोग किया जो उसे दिया गया था। एक शांतिपूर्ण रात की नींद के बाद भोजन की तलाश करते समय नायक को इस नई दुनिया में अपने पहले राक्षस गोब्लिन्स का सामना करना पड़ा। यह देखते हुए कि उनकी स्थिति का मूल्य उसके स्वयं के मूल्य से अधिक है, उसने शुरू में उनसे प्रभावी ढंग से बचने के लिए अपने चश्मे का उपयोग करने पर विचार किया। लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह उसे युद्ध का अनुभव प्राप्त करने और स्तर बढ़ाने से रोकेगा, उसने अपने ग्रामीण किट से लकड़ी का डंडा निकाला। जादुई शक्ति से डंडे को पूरी तरह से घेरने के बाद नायक ने एक आश्चर्यजनक हमला किया। आश्चर्यजनक रूप से केवल एक वार से भूत मारा गया। फिर उसने पाया कि एक ही जादू में 2 सरल चकमा देकर गोब्लिन के हमले काफी पूर्वानुमानित थे। उसने आसानी से आखिरी को हरा दिया।